अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद है खैरियत से होगे। जैसा कि आपको पता है कि यार हमने अभी सीरीज स्टार्ट की हुई है वर्क ऑफ मेथोडोलॉजी की, जिसको हम यानी कि जिसमें हम मार्केट को लॉजिकली ट्रेड करना सीखेंगे। यहाँ पे सही इन्वेस्ट करना है नहीं करना वो सीखेंगे। ठीक हो गया। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने तकरीबन पार्ट वन में तकरीबन हमने प्राइस यानी कि जो पिछला हमारा पार्ट वन गुजरा है, जिसमें हमने वीडियोस में कवर किए हैं पार्ट यानी कि प्राइस साइकिल वगैरह जितने भी किए हैं। जाके अगर नहीं देखी हुई तो वो सीरीज जाए यानी कि देखो जाके वीडियोस, ताकि आपको अब ये वाली वीडियो देखोगे तो समझ आएगी कि यहाँ पे क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही। ठीक हो गया। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एआई के थ्रू हेल्प लेते हैं, यानी कि करने को तो मैं भी पढ़ा सकता हूँ, यानी कि बता सकता हूँ आपको क्या होता है क्या नहीं होता। बट देखो मैं तीनों चीज़ें मिक्स करके बताता हूँ, एआई, बुक प्लस मेरी जो अपनी खुद की नॉलेज है। ठीक हो गया, ताकि आसान अल्फाज में जितना आप समझ सकें समझे, क्योंकि हमें ज़्यादातर नॉलेज इसमें बुक से ही मिलती है डेप्थ में। वीडियोज़ वगैरह में बहुत कम लोग होते हैं जो सिखाते हैं सही तरह। ठीक हो गया। तो अब हम यानी कि ये जो थोड़ा आगे जो हमने आज का जो हमारा है वो बेसिक अकोमोलेशन स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया, इसको हमने कवर करना है आज। तो जैसा कि यानी कि ये चीज़ है, अब इसको हम थोड़ा पढ़ते हैं हमें क्या बता रहा है। यानी कि थोड़ा बहुत हमें इसके बारे में ही गाइड कर रहा है, यानी कि जो आगे हमने अकोमोलेशन पढ़ना है उसके बारे में। तो वो कह रहा है कि मार्केट जो है ना, मार्केट जिंदा है, मरी भी नहीं है। मार्केट को कोई यानी कि क्या कहते हैं, मैथमेटिकली कोई लॉजिक नहीं लगी हुई होती, ना कोई एआई रिपोर्ट वगैरह कंट्रोल करता है। मार्केट को कंट्रोल हम लोग ही करते हैं। आप हो गया, मैं हो गए, बड़े-बड़े ट्रेडर्स हो गए, इंस्टीट्यूशनल बैंक वगैरह हो गए, जो मार्केट में मूव्स लाते हैं, वो जिंदा लोग ही लाते हैं ना। अब वो तो लाने से रहा। अब वो कुछ गलतियाँ बताता है कि कहता है कि यार मार्केट में जो डिटेल ट्रेडर होते हैं वो क्या गलती करते हैं अक्सर। क्योंकि देखो मार्केट में जो हम पढ़ते हैं ना, जो हमने आपने वीडियोस में पढ़ा होगा प्राइस एक्शन के बारे में, क्या कहते हैं लाइक डब्ल्यू पैटर्न हो गया, बुलिश इंगल्फिंग, फलाना फलाना जो भी होते हैं, वो मार्केट में 100% टाइप नहीं बनते। वो अलग अलग यानी कि बन रहे होते हैं। कभी किसी की विग बड़ी होगी, कभी कुछ हो गई, यानी कि होते वो वही हैं बट चेंज होते हैं। यानी कि उस पे हम ट्रेड सीधा ले लेते हैं और साइकोलॉजी की और दूसरी चीज़ों की ऐसी की तैसी फेर देते हैं। ठीक हो गया। अब वो बता रहा है फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस फिक्स एलिमेंट। अब इसमें वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि यार कह रहा है कि मार्केट मूव करती है, जो हमें स्ट्रक्चर बनाती है वो कंडीशन के हिसाब से बनाती है, यानी कि कितना मूव आया, कैसे मूव आया, उस कंडीशन के हिसाब से मार्केट मूव्स बनाती है। ठीक हो गया। और दूसरी बात यानी कि अब तीसरी बात ये हमें बता रहा है कि टेक्स्ट बुक वर्सेस रियलिटी। वही बात यानी कि आती है कि किताबों या इंटरनेट पर जो आपको कुमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन के जो नक्शे स्कीम मिलते हैं वो एक जर्नल आइडिया होते हैं। अब देखो कोई भी चीज़ हम पढ़ेंगे ना, अब हम देखो कोई यानी कि लगा लो फिजिक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें भी देखो हमें वो बेसिक चीज़ें बता रहे होते हैं। हमें करके तो नहीं दिखा रहे होते ना खैर से कुछ, बट हमें बता रहे होते हैं। अब देखो किसी में, अब वो हमें बताते हैं कितना इतना डालना है, चम्मच इतने डालने हैं नमक के। अब देखो किसी का चम्मच बहुत बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा, यानी कि बेसिक चीज़ें होती हैं। चलो खैर हम शुरू करते हैं आगे अपना अकोमोडेशन को, जो इसका पार्ट वन है। इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे आज सारा। ठीक हो गया। तो अब इसमें वो देखो हमें कह रहा है कि अकुमुलेशन क्या है। अकुमुलेशन मैंने पहले भी जैसे आपको बताया है कि जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो सस्ते में माल खरीद कर, जिनसे खरीदते हैं सस्ते में आम लोगों से, फिर आगे महंगा माल वही आम लोगों को यानी कि बेच देते हैं। ठीक हो गया। अब क्या कहते हैं इसमें करीब चार्ट में एआर के ऊपर देखिए, मैं सर आपको बना के दिखाऊंगा आगे, चेंज ऑफ करेक्टर डब्बा वगैरह यानी कि जो भी है ये हम अब आगे पढ़ते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखो पी एस एस सी ए आर एस टी। अब पी एस क्या है, प्राइमरी स्पोर्ट। एस सी सीलिंग क्लाइमैक्स, ऑटोमेटिक रैली, सेकेंडरी टेस्ट। ठीक हो गया। अब प्राइमरी स्पोर्ट क्या है, बड़े खिलाड़ी पहली दफा थोड़ा सा माल खरीदते हैं मार्केट को रोकने के लिए, गिरावट को रोकने के लिए। यानी कि जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, अब मार्केट तो गिर रही है, धड़ाधड़ गिरती हुई आ रही है, अब उसको रोकने के लिए वो थोड़ा सा माल खरीदेंगे ताकि मार्केट रुक जाए। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट गिर रही है, ऐसे गिरती हुई आ रही है, वो यहाँ पे थोड़ा सा खरीदेंगे मार्केट को रोकने के लिए। बट क्या होगा, मार्केट इसको यानी कि नहीं करके सस्टेन करके मार्केट दोबारा नीचे गिर जाएगी, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर आएगी। यहाँ तक मैं आपको अभी समझाता हूँ। अब ये जो हमारा है ये प्राइमरी सपोर्ट है। यहाँ पे मार्केट ने, बायर्स ने थोड़ा खरीदा था माल। ठीक हो गया, रोकने के लिए गिरावट को। ये हमारा प्राइमरी सपोर्ट हो गया। अब मार्केट नहीं सस्टेन कर पाई, यहाँ तक दोबारा कि ये हमारा हो गया
SC सेलिंग क्लाइमैक्स। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। ऑटोमेटिक रैली, क्योंकि अचानक से सब बेचने वाले खत्म हो गए और बड़े बायर्स आ गए तो प्राइस अचानक तेजी से उछलकर बाउंस मारती है। ये हमारी ऊपर वाली क्रीक रेजिस्टेंस बनता है। ठीक हो गया। अब ये इसी की बात कर रहे हैं, ये देखो ये इसकी बात कर रहे हैं। अब मार्केट यहाँ से, अब देखो यहाँ पे तो जिन्होंने खरीद माल सस्ते में बेचा हुआ था वो तो देखेंगे कि यार माल सस्ता हो रहा है, जिन्होंने खरीदा होगा वो बेच देंगे, मार्केट खाली होगी। ठीक हो गया, ये हमारा ऑटोमेटिक रैली बन गई। कुछ नहीं समझ आती है ना तो नीचे नंबर मेंशन होता है, व्हाट्सएप पे आके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम एक इस यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक जोन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक हो गया। अब वो दूसरा हमारा है ST सेकेंडरी टेस्ट। मार्केट क्या करती है, नीचे आई सपोर्ट लिया, नहीं सस्टेन कर पाई, नीचे ही यहाँ से सबने बेच दिया। अब जो बायर्स होते हैं, बड़े बायर्स होते हैं, वो यहाँ से तो माल खरीद लेते हैं। अब वो दोबारा मार्केट को नीचे लाते हैं यहाँ तक ये चेक करने के लिए कि यहाँ पे कोई और खरीदने बेचने वाला तो नहीं बचा हुआ। ये हमारा हो जाता है सेलिंग क्लाइमैक्स, सॉरी सेकेंडरी टेस्ट सेलिंग का। ठीक हो गया। ST ये हमारा सेकेंडरी टेस्ट हो गया। उसके बाद क्या होता है सेकंड फेज में, ये तो उम्मीद है ये समझ आ गई है ना आपको, ये मैंने आपको समझाया, मेरे समझ आई होगी। अब ये देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉज, वजह बनना। यानी कि देखो किसी चीज के लिए कोई वजह होती है, कुछ बनने के लिए कुछ वजह होना जरूरी होती है। उस वजह के अलावा कोई चीज यानी कि ऊपर नहीं जाती है। जब खरीदने वाले होंगे वहां बेचने वाले भी होने चाहिए। ठीक हो गया, यानी कि एक चीज वजह होती है। अब हाईवे वगैरह बनते कोई वजह होती है ना बनने की, कोई बंदा मरता है वजह ही होती है ना मरने की भी। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से अब ये हमें अप थ्रस्ट एक्शन के बारे में समझा रहा है। प्राइस ऊपर वाली लाइन ग्रीक को तोड़ता है, आम लोगों को लगता है ब्रेकआउट हो गया, यानी कि मार्केट ट्रैप करते हैं। इसको हम आम जुबान में यहीं से करके समझाता हूँ आपको। मार्केट यहाँ पे सेकेंडरी टच किया, मार्केट यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट दे देगी। आम लोगों को लगेगा कि यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, वो यहाँ से बाय की एंट्री ले लेंगे, बट मार्केट नीचे आ जाएगी ऐसे, यानी कि उनके एसल खा लेगी। ठीक हो गया, ये हमारा क्या UA बन गया, यानी कि क्या अप थ्रस्ट एक्शन। देखो ना मार्केट को भी कुछ चाहिए होता है ना, उन्होंने भी तो अपना पेट भरना है, वो हमसे तो पेट भरते हैं रिटेल ट्रेडर से। ठीक हो गया, ये हमारा अप थ्रस्ट एक्शन हो गया। उसके बाद STSO साइन ऑफ वीकनेस। ठीक हो गया, प्राइस नीचे वाली ग्रीन सपोर्ट को तोड़ती है, लोगों को लगता है ब्रेकडाउन हो गया, सेल करो, प्राइस वापस ऊपर जाती है, धोखा इज इक्वल टू 2, यानी कि धोखा नंबर 2। यानी कि मार्केट अभी धोखे दे रही है, यानी कि वो कहना चाह रहे हैं मार्केट ऐसे आ रही है नीचे, होली होली साजना करते हुए आती है, बट एकदम उसकी होली इतनी हो जाती है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन दे देती है। अब क्या सेलर को क्या लगेगा, यार मार्केट ने तो ब्रेकडाउन दे दिया, चलो सेल कर लो यहाँ से। पर मार्केट कहती है अरे कहाँ जा रहे हो साईं, रुको तो सही, मैं दोबारा ऊपर आ गई वापस स्टॉप लॉस खाने। मार्केट यहाँ से अगेन ऊपर आ जाती है। ये जो हमारा लेवल होता है ये होता है STSO, यानी कि सेलिंग, बस सो ही कह दो इसको, साइन ऑफ वीकनेस हो गया ये हमारा। या अब यहाँ पे कोई भी, अब जो खरीदने वाला होगा उसकी भी फटेगी, जो बेचने वाला होगा उसकी भी फटेगी। क्यों फटेगी, क्योंकि देखो दोनों तरफ से बायर सेलर निकल गए हैं, अब रास्ता साफ है। ठीक हो गया, ये देखो वही है ना। अब आगे क्या कह रहा है वो, चार्ट में फेस सी येलो लाइन को देखें। अब आगे मैं आपको बना के दिखाता हूँ सारा, उसने आपसे नहीं गाइड किया हुआ। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ऐसा आहिस्ता ऊपर जाएगी, सपोर्ट लेगी ऐसे, फिर मार्केट ना यहाँ से एक दफा नीचे आएगी, नीचे आई है, मार्केट दोबारा उस सपोर्ट तक नहीं जाएगी, मार्केट यहीं पे थोड़ा ना रेंज बनाएगी। मार्केट यहाँ से एक नीचे थोड़ा सा ब्रेकआउट देगी, इसके नीचे नहीं जा सकेगी, यहीं तक आएगी। यहाँ से आने के बाद मार्केट फिर एकदम ऊपर की तरफ, यानी कि ऊपर की जानिब जाएगी ऐसे। अब ये जितना भी फेस है ना, ये तो हमारा हो गया स्प्रिंग। ठीक हो गया, ये हमारा स्प्रिंग हो गया, यानी कि मार्केट ने यहाँ से दे के ऊपर गई है। इसकी वजह भी बताऊंगा मार्केट ऊपर क्यों जाती है, इसने भी बताई हुई है। इसकी मैं आपको एक मिसाल भी बड़ी अच्छी सी दूंगा, यानी कि आम जिंदगी की मिसाल में दूंगा। ठीक हो गया। अब वो यहाँ पे स्प्रिंग और शेकआउट बता रहा है जी, कह रहा है स्मार्ट मनी जानबूझकर प्राइस को फेस ए और बी के तमाम लोवेस्ट पॉइंट हर लाइन से नीचे गिराते हैं। यहाँ आम ट्रेडर के आखिरी स्टॉप लॉस हिट होते हैं और वो मार्केट से कम्प्लीटली बाहर हो जाते हैं। देखा ये वही बात आई ना कि मार्केट से दोनों बायर सेलर्स गायब हो गए।
अब उनका रास्ता साफ है क्योंकि उन्होंने खरीदना वो माल को, यानी कि थोड़ा सा भी खरीदेंगे तो माल यानी कि ऊपर जाएगा, ट्रेंड जो है। अब फेस डी, रेंज के अंदर अप ट्रेंड, द रियल मूव। एक ताकतवर वेव के जो सीधा उठी है ऊपर, यानी कि जो वेव आई थी ऊपर, लाइन को तोड़ के, सपोर्ट को तोड़ के ऊपर चलेगी। लीस्ट ऑफ रेजिस्टेंस, बैकअप ऑफ द एज ऑफ द क्रीक, बैकअप टू एज ऑफ द क्रीक। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या कह रहा है। अब ये तो हमारा हो गया, क्या कहते हैं, अब ये सारा ये था ना एस टी, सेकेंडरी टेस्ट, ये भी सेकेंडरी टेस्ट है हमारा, रीटेस्ट करके ऊपर गई है। ठीक हो गया। अब ये हमारा हो गया यानी कि आसान अल्फाज में इसके जो इसकी जुबान है रिचर्ड अंकल की, उसके में ये जैक है, जीएससी। ये उस नीचे बताया भी होगा उसने, एसओएस, जीएससी नहीं बताया हुआ। चलो खैर छोड़ो, दफा करो। अब ये हमारा हो गया ब्रेकआउट। ब्रेकआउट आम जुबान में ब्रेकआउट होने के बाद जो उसने बैकअप टू एज क्रीक बताइए ना, ये हमारा रीटेस्ट है एक किस्म का। अब वो कह रहा है कि ये हमारा एक सेफ एरिया है अकोमोडेशन के फेस में बाय करने का। यहाँ से भी कर सकते हैं, बट कभी कभार क्या होता है कि मार्केट ऐसा नहीं करती जैसा हमें दिखाया जा रहा है। मार्केट यहीं से ऊपर जा सकती है, यहाँ पे आइए ना, 100 करने के बाद थोड़ा ऊपर जाएगी, यहाँ से भी ऊपर जा सकती है। ठीक हो गया। तो यानी कि बस एक वो है, अब मार्केट फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर जाएगी। ये सारा फेस अभी आपके सामने यहाँ पे बना के मैंने दिखाया। फिर मार्केट यहाँ से हायर हाई, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए ऐसे ऊपर जाएगी। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए ऐसे ऊपर जाएगी। ठीक हो गया। ये यानी कि हमारा होता है फेस अकोमोडेशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। आगे इसको और भी पढ़ेंगे, काफी कुछ है इसमें। ठीक हो गया। अब फेस ई, असल उड़ान। चार्ट के बिल्कुल आखिर में देखें, मार्केट उस रेंज डब्बे से मुकम्मल बाहर निकल चुकी है, रास्ता बिल्कुल साफ है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट जा रही है। ठीक हो गई है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी सारी। ये जितना भी मैंने आपको समझाया, देखो मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ जल्दी, पर वीडियो लंबी हो जाती है। बट इसमें आपका ही फायदा है, मेरा तो कोई फायदा नहीं है, नहीं बल्कि मेरा भी फायदा है जानू आपका भी फायदा है। देखो मार्केट यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर की है, यहाँ से हम देखें, अब ये जो था ये लोअर पॉइंट है ना, यानी कि यहाँ से मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया, उसके बाद रिटर्न करके धड़म धड़म ऊपर चली गई। ठीक हो गया। उम्मीद तो समझ आ गई होगी। अब मैंने ऐसे कहा यार मजीद और एक्सप्लेन करो, हर चीज को फुली से सही से एक्सप्लेन करो, उसने हमें फिर मिसालें देके समझाया। अब वो कहता है कि चलिए किताबी शक्ल से निकल के आम जिंदगी में हम इस मिसाल को समझते हैं। फर्ज करें कि स्मार्ट मनी बड़े खिलाड़ी एक बहुत अमीर और चालाक प्रॉपर्टी डीलर है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी डीलर है, बड़े ट्रेडर्स। अब क्या कहते हैं कि अब वो बता रहा है कि 4 पॉइंट को समझा रहा है हमें कि ट्रेडिंग रेंज क्या है, द बॉक्स डब्बे वाली मार्केट जो ये थी, ये चीज क्या है। अब ये चीज क्या है, चलो पढ़ते हैं क्या है। मार्केट हमेशा ऊपर नीचे नहीं जाती, अक्सर वो एक छोटी सी कीमत के अंदर, जैसे 4500 से 4600 के दरमियान सप्लाई और डिमांड को बैलेंस करते हुए चलती है। ठीक हो गया। अब आम जिंदगी में वो मिसाल दे रहा है कि एक मैदान में रस्सा कशी का खेल हो रहा है। एक तरफ दोनों, यानी कि दोनों खिलाड़ी मजबूत हैं, एक तरफ बायर लगा लो, एक तरफ सेलर लगा लो। ठीक है। अब जो बीच की रस्सी होगी ना, वो बीच में ही तैरती रहेगी, कोई बायर जोर लगाएगा, सेलर जोर लगाएगा, बट देखो जीतेगा एक ही, जो ज्यादा ताकतवर होगा। मिसाल दे रहा हूँ, ये भी मिसाल ही दे रहा है। अब देखो इस रेंज में एक्युमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस, यानी कि उसने बताया, देखो बड़े डीलर किसी खुफिया जराये से को पता चलता है, जो प्रॉपर्टी डीलर्स को खुफिया जराये से पता चलता है कि इस इलाके में हाईवे बनने वाला है। ठीक है, यानी कीमत ऊपर जाने वाली है, हाईवे बनेगा तो जाहिर बात है कीमत ऊपर जाएगी। अगर वो एक दिन में ही, हट जा तो भाई, एक दिन में सारी जमीन खरीद लेगा तो धूम मच जाएगी। तो वो लोग कहेंगे धूम मचा ले वो, यानी कि जो एक खरीदेगा जमीन, यानी कि और भी लोग आगे खरीदने लग जाएंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता करके 6-7 महीने के अंदर अपनी पूरी जमीन खरीद लेगा। ठीक है, ये हमारा अकुमुलेशन हो गया, यानी कि क्या कहते हैं, प्राइस उसी रेंज में घूम रही है, ये अकुमुलेशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अब हाईवे बन गया, जमीन की कीमत आसमान टॉप पर छू रही है, अब वो एडवर्टाइजमेंट करके न्यूज अखबार में देके जिन आम लोगों से खरीदी थी, उन्हीं आम लोगों को वो जमीन बेचेगा, पर बेचेगा महंगे दाम में। ठीक हो गई, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। कॉज एंड इफेक्ट।
अब वो हमें बता रहा है, माइकॉफ कहता है कि मार्केट उस रेंज में जितना ज्यादा टाइम गुजारेगी, आने वाला मूव उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि वो कहना चाह रहा है कि मार्केट जितना ज्यादा मूव करेगी, जितनी देर मूव करेगी, उतना ही ज्यादा हमें ट्रेंड अच्छा देखने को मिलेगा। अब इसकी मिसाल वो हमें गुलेल से देता है। अब गुलेल हमने लिए ना, हम उसके गुलेल के अंदर पत्थर डालेंगे, उसकी रबड़ को जितना खींचेंगे मार्केट, यानी कि छोड़ेंगे, उसके बाद बट्टा उतनी ही दूर और उतनी ही तेजी रफ्तार से जाएगा। अगर हम जरा सा खींच के बाद छोड़ देंगे तो बट्टा सामने गिर जाएगा। ठीक हो गया। तो अब वो ये हमारा कॉज एंड इफेक्ट हो गया। कॉज क्या होगी? खींचना। इफेक्ट क्या हो गया? फेंकना। यानी कि जो गुलेल छोड़ जाएगी वो हमारा शॉर्ट हो गया। अगर डीलर ने महीने 6 महीने लगाकर सस्ता माल जमा किया है तो अगले 2 दिन में नहीं बेचेगा, वो कीमत को बहुत ऊपर तक जाएगी। यानी कि वो आहिस्ता आहिस्ता जाके इसकी, पेट्रोल से भी हम लगा सकते हैं कि अब पेट्रोल की कीमत पहले 280 पे थी ना, अब देखो ईरान के और यूएस के दरमियान यानी कि जंग चली, अब यूएस ने द स्टेट ऑफ द हार्मोज बंद कर दिया। अब हमें पता है कि पेट्रोल तो नहीं आएगा। अब जो बड़े जो न्यूज वगैरह पढ़ते होंगे उनको तो ये पता है यार पेट्रोल महंगा होगा, वो जाके कहीं स्टोर कर लेंगे पेट्रोल, जो यानी कि चालाक लोग होते हैं करते भी हैं ऐसा। वो पेट्रोल को स्टोर कर लेंगे। उसके बाद जब महंगी होगी वो यानी कि खुद भी यूज करेंगे, किसी को जरूरत होगी उसको थोड़ा सा महंगा दाम करके, यानी कि आज के रेट से 20-30 रुपए सस्ता करके बेच देंगे। ऐसा होता है। माने कि होता नहीं है ज्यादातर, बट मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। रास्ता साफ करना। आम जिंदगी की मिसाल, फर्ज करें डीलर ने सारी जमीन खरीद ली, अब वो कीमत बढ़ाना चाहता है, लेकिन कीमत बढ़ाने से पहले वो टेस्ट करेगा। वो मार्केट में देखेगा कि और कोई बंदा सस्ती जमीन तो नहीं बेच रहा। वो साला उसको भी खरीद लेगा, क्योंकि यानी कि वो देखेगा कि बेचने वाला तो नहीं है। क्योंकि जब प्राइस ऊपर जाएगी, उसके साथ वो जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो तो लालची होते हैं ना कि यार कोई और ना मुनाफा ले जाए। ऐसी वो यानी कि तो उसे पता चल जाएगा पाथ ऑफ फ्री से नीचे सबसे आसान रास्ता ऊपर जाने का ही है, क्योंकि वो ऊपर जाने का ये रास्ता, रास्ते तो सारे साफ हैं। तो वो ऊपर जाके उसको बेचना शुरू कर देगा। अब वो हमें समरी देते हैं इस चीज की, आम ट्रेडर का पैसे इस रेंज में डूबता है क्योंकि वो इस घूमती हुई मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर वेट करता है अपने सेटअप का, उसके बाद ट्रेड करता है। ठीक हो गया? समझ आ गई होगी उम्मीद है। अब दूसरा फेस हमारा जो था, इतना पढ़ लिया। अब ये दूसरा स्ट्रक्चर है हमारा, स्ट्रक्चर नंबर 2। इसमें यानी कि उस चीज के बारे में, फेस ए बी पहला है, सी डी ई दूसरा, यानी कि ये भी हमने कवर कर लिया। अब ये इसमें थोड़ी इसने बातें बताई हैं वो पढ़ लेते हैं। अब वो कह रहा है कि आप अपनी भेजी हुई तस्वीर में फेस सी के येलो डब्बे पर गौर करें। पिछले चार्ट में एक स्प्रिंग था जो नीचे वाली ग्रीन लाइन को तोड़कर नीचे गया, लेकिन इस चार्ट में प्राइस हर लाइन सपोर्ट तक नहीं पहुंच रही। यानी कि पहुंचना, यानी कि प्राइस हरी लाइन सपोर्ट तक नहीं पहुंची, उसने ऊपर ही टर्न ले लिया जैसे यहाँ एलपीएस पॉइंट ऑफ लिखा गया है। यानी कि वो बता रहा है, भाई सेम तो नहीं है मेरा ख्याल, यानी कि वो बताना चाह रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई एलपीएस यानी कि लीस्ट पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस से, यहाँ से मार्केट दोबारा सपोर्ट तक नहीं आई, यहीं से मार्केट ऊपर चलेगी। वही बात, यानी कि कभी ऐसा नहीं भी होता, मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकती है। ठीक हो गया? स्प्रिंग मार्केट ने यहाँ पे नहीं लगाई। अब हम इस दोनों को देखें। ठीक है, पहले मैंने गौर नहीं किया है, देखो यहाँ पे स्प्रिंग लगाई हुई है और यहाँ पे नहीं लगाई हुई। ठीक हो गया? तो क्या कहते हैं, यानी कि ये स्ट्रक्चर बन गया। समझ आ गई होगी उम्मीद है। अब दूसरी बात वो कह रहा है कि ऐसा क्यों हुआ कि मार्केट सपोर्ट तक आई ही नहीं। इसका जवाब बैकग्राउंड स्टैंड है, पीछे की जबरदस्त ताकत। बड़े खिलाड़ी स्मार्ट मनी को पता है कि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाने वाली है और बायर्स में बहुत ताकत है। उनका प्लान तो यही है कि प्राइस को ग्रीन लाइन के नीचे गिराकर सबके स्टॉप स्टॉप लॉस खाएं, लिक्विडिटी ग्रैब करें। लेकिन उन्हें डर भी होता है कि कुछ सस्ता, यानी कि डर होता है कि प्राइस ज्यादा सस्ती हुई तो लोग कोई और ना, या दूसरे इंस्टीट्यूट सारा माल खरीद लेंगे। यानी कि बैंक जो होते हैं उनको डर भी होता है कि जो बैंक से नीचे वाले होते हैं जिनके पास होते हैं बिलियंस ऑफ वगैरह डॉलर, वो ना खरीद लें। ठीक हो गया? अब वो हमें असली बात बता रहा है, ट्रेडर की कंफ्यूजन। अब वो आम ट्रेडर जो होते हैं, स्ट्रक्चर को ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। हर बार डर लगा हुआ होता है कि स्प्रिंग लगेगी नहीं लगेगी, स्प्रिंग लगी तो फेक ब्रेक डाउन हो गया। तो उसके लिए गोल्डन रूल ये होता है, यानी कि चलो अगर आप फेस सी के एलपीएस को बाय करेंगे तो आपके दिल में हमेशा ये रहा। वो हमें बता रहा है कि अगर हम तुम नहीं हम, अगर हम यहाँ से क्या कहते हैं जो स्प्रिंग यानी कि लगी है, यानी कि
इसके यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बाय करेंगे तो हमें डर होता है, नहीं सॉरी यहाँ पे एलपीएस पे, इधर सॉरी मैं भूल गया, यहाँ पे बाय स्प्रिंग नहीं लगी हुई यहाँ पे, चलो मैं स्ट्रक्चर को सारा हटा देता हूँ। अब यहाँ पे स्प्रिंग नहीं लगी, ठीक हो गया। यहाँ से मार्केट आ रही है ऊपर, ऐसे ऐसे ऐसे, ये लीस्ट पर ऊपर, यहाँ से ऊपर चलेगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखो कुछ करेंगे बाय, तो हमें डर लगा रहता है कि यार मार्केट ने स्प्रिंग अगर बना दी तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, क्योंकि देखो काफी बड़ा मुंह बन जाता है ये। तो बेहतरीन हल यानी कि उसने हमें बताया है। हेलो, हाँ सॉरी। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि यानी कि फेस ही एलपीएस पे बाय करेंगे तो यानी कि दिल में डर लगा रहता है कि यार मार्केट यहाँ से ऊपर ना चली जाए, फलाना ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो यानी कि स्प्रिंग ना बना दे, यानी कि डर होगा ना एलपीएस पे बाय करेंगे तो मार्केट को होगा यार मार्केट स्प्रिंग ना बना दे यहाँ पे, ऐसे यहाँ के अगर हमने बाय किया तो मार्केट यूं स्प्रिंग ना बना दे, ठीक हो गया। तो अब आसान उसने बताया कि अगर दोनों में से ऐसा होता है, अब गोल्डन रूल वो बताता है हमें कि क्योंकि हम स्प्रिंग की डर की वजह से नीचे एंट्री नहीं ले पाते, इसके अक्सर हमें वो पहली ताकतवर वेव जो जैक और सॉस बनाती है मिस हो जाती है। तो वो बताता है कि हमें कैसे बाय करना चाहिए। अब यहाँ से मार्केट आ रही है, चलो यहाँ से आ रही है, यहाँ से मार्केट ने स्प्रिंग भी बना ली, ठीक हो गया। मार्केट यहाँ से जाएगी ऊपर, ऐसे जब यहाँ पे जाएगी ना मार्केट, यहाँ से रिटर्स लेगी, रिटर्स पे हमने बाय कर लेना, बस आसान बात है, आसान हल है, इस गोल्डन रूल है, ठीक हो गया। यहाँ से हमने बाय कर लेना लास्ट स्विंग तक, ठीक हो गया, ये हमने बाय कर लिया यहाँ पे। उम्मीद है समझ आई होगी आपको, कुछ नहीं समझ आती पूछ लेना यार, व्हाट्सएप का नंबर नीचे है, ठीक हो गया। अब यहाँ तक यानी कि अगर मार्केट कभी अकोमोडेशन रेंज में आपको स्प्रिंग का ट्रैप ना दे तो आप फोमो में नहीं आना। देखो बात ऐसी है कि आपने डरना नहीं है, जो डर गया वो मर गया। सबसे पहले मार्केट में आने से पहले आपको अपना डर निकालना होगा, क्योंकि देखो रिस्क हर चीज में है, रिस्क है तो इश्क है, नो रिस्क नो फरारी, ठीक है, समझ आई आपको बात। इस चीज को समझो, इस चीज को जाके बैक टेस्ट करो, ढूंढो जाके, कहीं पे बनती है आपको नजर आती है तो बताओ, कमेंट में बता सकते हो। आप कुछ नहीं समझ आई तो कमेंट में सवाल पूछ लो, मैं इंशाल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी क्या कहते हैं यार, इस चीज़ को लाजमी से स्टडी करो, क्योंकि ये बहुत बड़ी बुक है, कोई छोटी बुक नहीं है ये 248 पेजेस की बुक है, और अभी हम बहुत कम पहुंचे हुए हैं यहाँ पे, यानी कि हम अभी तो बहुत नीचे हैं। अभी तो देखो इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, अभी तो इसमें क्या कहते हैं, देखो द लॉ कॉज एंड इफेक्ट, अभी थ्योरी पढ़नी है, बहुत कुछ है इस बुक में। अल्लाह की बंदो, ये मैं प्रोफेशनल ट्रेडर बना के छोड़ेगी बुक, और मैं भी बन के छोड़ूंगा और बना के छोड़ूंगा। तो ठीक है यार, अगर यहाँ तक आप रुके हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो, ताकि आपको आने वाली वीडियो का पता चल सके कि मैं क्या पोस्ट कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, ठीक हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।